दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे, यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है तो आप उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं, कब ये काम में आते हैं। तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे, यदि मान लीजिए कोई ज़मीन है और उसकी किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके 2 बार रजिस्ट्री कर दी है, 2 लोगों को बेच दी है, तो कौन सी रजिस्ट्री मान्य रहेगी और आप 2 बार रजिस्ट्री की जा चुकी है इस ज़मीन की, कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि मान लीजिए आपको ज़मीन से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक दी गई है, आप और भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़रूरी क्यों होते हैं। देखिए जब भी आपकी ज़मीन पर, सामान्य सी बात है, जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री आपके पास होती है और यदि मान लीजिए वो खेती की ज़मीन है तो आपका जो भी है वो दाखिल खारिज होता है। फिर वहाँ पर जो भी रजिस्ट्री है उसके डॉक्यूमेंट्स की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जो भी रजिस्ट्री है जो आपको दी गई है उसकी आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है और यदि मान लीजिए उस पर किसी प्रकार का विवाद है या मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता है, तो जब भी आप कोई कार्रवाई करेंगे तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अनुसार करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए, पहली तो ये बात है, जब भी आपकी उस ज़मीन पर कोई भी किसी प्रकार का विवाद होता है, मान लीजिए कोई अवैध कब्जा करता है, कोई भी आपको ज़मीन पे परेशानी आती है तो आप केस फाइल करेंगे, आप मान लीजिए कोई भी कार्रवाई करेंगे तो सामान्य सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर ही आप उन्हें दिखाकर ही कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, देखिए जब आप ज़मीन बेचेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन 10 साल पहले, 4 साल पहले खरीदी थी और आपने रजिस्ट्री कराई और जब आप वो ज़मीन बेचते हैं तो कई बार क्या होता है, जो बेनामा लेखक होते हैं या मान लीजिए जो अदर पार्टी जो होती है वो आपसे उस ज़मीन की रजिस्ट्री लेती है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं है तो उसकी जो भी है उसकी जानकारी लेगी कि आपने किस सन में कराया था, किस तिथि को कराया था, वो सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। फिर जो आपका जो बेनामा है, जो भी रजिस्ट्री है वो निकलवाई जाएगी, तभी वो व्यक्ति जो है वो आपसे ज़मीन खरीदेगा। देखिए कई लोग क्या होते हैं, कई लोग तो बिना रजिस्ट्री देके ही ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो सबसे पहले उस ज़मीन की, यदि उसने वो ज़मीन खरीदी थी तो उसकी रजिस्ट्री देखना जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि उस रजिस्ट्री में पूरा विवरण दिया होता है कि भाई कितने फुट, कितने मीटर, यानी कि जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई, जो भी उसका जो नक्शा है वो सारा उस रजिस्ट्री में दिया होता है। तो सब, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स जब भी कोई कब्जा करता है तब भी ज़रूरी होते हैं, जब आप वो ज़मीन बेचते हैं तब भी उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि भाई अगर वो डॉक्यूमेंट्स ही खो जाएं तो क्या होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स खो गए तो आपकी वो ज़मीन हाथ से निकल जाएगी या मान लीजिए आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो जब भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो आपको कई जगह अंगूठा लगाना पड़ता है, कई जगह साइन करने पड़ते हैं, तो वो आपका जो सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सुरक्षित रहता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स खो भी गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए यदि आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स निकलवाने की या सारा विवरण चेक करने की ज़रूरत होती है, सारा रिकॉर्ड पाने की ज़रूरत होती है। या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास ये रजिस्ट्री जो है वो खो चुकी है, तो आपको जो भी उसने रजिस्ट्री कराई थी उसका सारा विवरण निकलवाना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप ज़मीन खरीदें। तो 2 कंडीशन में आप रिकॉर्ड जो है वो निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे कैसे? तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि वहाँ पर बेनामा जो होता है, जो भी रजिस्ट्री होती है उसके लास्ट में एक मोहर लगी होती है, उसमें सारा विवरण लिखा होता है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्री के लास्ट पेज पर यहाँ पर सारा विवरण दिया गया है कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो किस दिनांक को हुई है, तिथि, माह और वर्ष सारा डला हुआ है। किस पुस्तक पर आपकी डिटेल है वो भी दी गई है, पुस्तक संख्या का नाम भी दिया है भाई, और वहाँ पर पृष्ठ संख्या भी दी गई है और क्रमांक संख्या भी दी गई है। यहाँ पर आपकी जो भी रजिस्ट्री हुई है उसकी सारी डिटेल आपको दी गई है। यदि मान लीजिए आपके पास इसकी फ़ोटो है या मान लीजिए आप ये सारी डिटेल्स जो है वो कहीं लिख लेते हैं
तो भविष्य में यदि मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो जाते हैं, तो आपको बाद में उनकी डिटेल निकलवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस से आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है, तो आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है, फ़ोटो नहीं है, आपके पास पृष्ठ संख्या, पुस्तक संख्या, क्रमांक संख्या कुछ भी नहीं है, और आपकी रजिस्ट्री जो है वो खो गई है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए हैं, तो फिर आप कैसे निकलवाएंगे? तो वहाँ पर आपको दिनांक का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको दिनांक पता है कि भाई मेरा इस तारीख, इस माह को और इस वर्ष में रजिस्ट्री कराई थी, तो फिर भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपनी सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरी टोटल दिनांक भी नहीं पता है अच्छे से कि भाई मैंने किस दिनांक को रजिस्ट्री कराई थी, तो आपको वर्ष पता होना चाहिए कि आपने किस वर्ष में रजिस्ट्री कराई थी। तो यदि आपको वर्ष पता है कि भाई मैंने 2002, 2003 या 2004 में रजिस्ट्री कराई थी, तो वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपने जो भी आपकी रजिस्ट्री है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिटेल है वो आपकी निकल आएगी, लेकिन वहाँ पर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई मैंने इस दिनांक को इस महीने में कराई थी, फिर तो आप ढूंढने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। यदि मान लीजिए आपको सिर्फ वर्ष पता है, तो आपको पूरी वर्ष का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, तभी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी रजिस्ट्री की डिटेल है, तो वो निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो उसका सारा विवरण कैसे निकलेगा। अब बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन, मान लीजिए एक ही ज़मीन की 2 रजिस्ट्री कर दी, जैसे मान लीजिए उसने एक व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी है, फिर कुछ दिन बाद वही ज़मीन की दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी है, तो कौन सी रजिस्ट्री मान्य रहेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहली रजिस्ट्री होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन की, जो पहले व्यक्ति को जो ज़मीन बेची है, पहले व्यक्ति ने जो रजिस्ट्री कराई थी, वो रजिस्ट्री हमेशा मान्य रहेगी। फिर वो व्यक्ति जो है वही ज़मीन चाहे 2 लोगों को बेचे या 3 लोगों को बेचे, फिर वो रजिस्ट्री जो होती है वो मान्य नहीं होती। और यदि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति कर भी देता है, तो वो 420 के अंदर तुरंत जेल भी जा सकता है और बहुत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस फ्रॉड से ऐसे बच सकते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति है, तो उसने जब ज़मीन खरीदी थी, तो आप उसकी रजिस्ट्री अवश्य चेक करें। जो उसका डाटा है, पूरा विवरण जो है वो आप ज़रूर चेक करें। यानी कि जो भी उसकी रजिस्ट्री है, उससे रजिस्ट्री मांग लें कि जब आपने रजिस्ट्री ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी, वो रजिस्ट्री आप अवश्य देख लें, ठीक है। और अब ऐसे जो फ्रॉड हैं वो कम होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होते, ऐसे फ्रॉड जो होते हैं वो कम होते हैं। तो आप एक बात समझ लें कि रजिस्ट्री जो होती है वो पहली मान्य होती है। अगर वहीं बात करें वसीयत की, तो कि भाई वसीयत कौन सी मान्य होती है, तो वसीयत जो सबसे लास्ट में की गई वसीयत जो होती है वो मान्य होती है, और रजिस्ट्री जो होती है वो सबसे पहले की गई रजिस्ट्री मान्य होती है। तो दोस्तों, अगर आपके ज़मीन से जुड़े और भी कोई क्वेश्चन हो, और भी कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपके पास कोई अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप कमेंट्स में लोगों को और भी जानकारी दे सकते हैं।